देखिए, आज हम लोग मैट्रिक एग्ज़ाम 2025 के लिए मैथ का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है, मैथ का अभी भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है चैप्टर 1 का आज हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, जितना भी चैप्टर 1 में पूछने वाला प्रश्न है रियल नंबर से, वास्तविक संख्याएं से, वो सभी यानी कि कौन परिमेय संख्या है, कौन अपरिमेय संख्या। ठीक है, आज हम इस वीडियो में इन सारी बातों को क्लियर कर देंगे। देखिए, पहले थोड़ा समझ लेते हैं हम लोग परिमेय और अपरिमेय। देखिए, परिमेय का मतलब परिमेय है और एगो है अपरिमेय। अपरिमेय, देखिए, कोई भी संख्या अगर रूट में रहेगा और बाहर अगर नहीं निकल सकता है तो अपरिमेय संख्या है। जैसे मान लीजिए कि √2 हो गया, 3 हो गया, √5 हो गया, √7 हो गया, √8 हो गया। ठीक है, ये बाहर नहीं निकल सकता है तो क्या होगा कि ये सभी के सभी क्या होगा कि आपका अपरिमेय संख्या है। और जो रूट से बाहर निकल सकता है वो सभी परिमेय संख्या है। जैसे मान लीजिए कि √4 होगा तो 4 को हम बाहर निकाल सकते हैं क्योंकि 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। इसके बदले हम लिख सकते हैं हम लोग 2। ठीक है, अगर मान लीजिए कि रहेगा आपके पास 9 रहेगा तो 9 का वर्गमूल 3 होता है। ठीक है, चलिए, यानी कि जो रूट से बाहर निकल जाएगा वो होगा परिमेय संख्या और जो रूट से बाहर नहीं निकलेगा वो होगा आपका अपरिमेय संख्या। ठीक है, देखिए, चलिए प्रश्न देखते हैं। प्रश्न पहला पूछ रहा है कि निम्न में से कौन अपरिमेय नहीं है, और कि निम्न में से कौन जो है अपरिमेय नहीं है। ठीक है, अपरिमेय नहीं है यानी कि कौन सी है, परिमेय है। और देखिए, क्या 10 को हम बाहर निकाल सकते हैं, 10 को रूट से बाहर निकाल सकते हैं, नहीं निकलेगा तो ये भी परिमेय आपका अपरिमेय परिमेय नहीं होगा। ठीक है, देखिए, 24 को निकाल सकते हैं, 24 भी बाहर नहीं निकल सकते तो ये भी नहीं होगा। 35 भी नहीं निकलेगा, ये भी नहीं होगा। 1 से 21, देखिए, तो 1 से 21 कितना का होता है, 11 का होता है। 11 का स्क्वायर 121 होता है तो यही होगा। ठीक है, क्योंकि 1 से 21 को हम बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर रूट अंडर 121 है तो इसके बदले लिख सकते हैं हम लोग 11। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी सही उत्तर है कि निम्न में से कौन अपरिमेय संख्या नहीं है, यानी कि परिमेय संख्या है। तो कौन है परिमेय संख्या, रूट अंडर 121। ठीक है, देखिए, वैसे ही दोनों प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। फिर वही प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन जो है अपरिमेय नहीं है, यानी कि क्या पूछा है कि कौन परिमेय है। अब देखिए, इसको क्या कर सकते हैं, देखिए 64 है तो 64 का किसका स्क्वायर होता है, 8 का होता है। और 81 9 का होता है। देखिए, यही एक नंबर बाहर निकल गया, यानी कि है सब नहीं निकलेगा बाहर, यानी कि ये सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है, 8/9। ठीक है, अब देखिए, दो नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है। देखिए, निम्नलिखित में से कौन जो है आपकी बात पूछ रहा है कि अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अब देखिए, इसमें से हमें अब अपरिमेय खोजना है, परिमेय नहीं। देखिए, इसको भी बाहर निकाल सकते हैं, क्या निकालेंगे, 36 को 6 लिखेंगे और 64 का 8 लिख देंगे। इसको भी निकाल देंगे, √1 का वर्गमूल 1 ही होता है और 81 का 9 होता है। √3/5 तो 3 किसी का भी नहीं होता है और 5 भी किसी का नहीं होता, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर है। ठीक है, यानी कि ये जो है आपका अपरिमेय संख्या है, √3/5। देखिए, ये भी बाहर निकल जाएगा, ये -9 होगा और 49 का होता है 7। ये भी आपका परिमेय संख्या है। बाकी सब क्या है, ये तीनों के तीनों परिमेय संख्या और यही एक जो है आपका अपरिमेय संख्या, यानी कि ऑप्शन सी सही है, √3/5 ये आपका अपरिमेय संख्या है। चलिए, देखिए, अगला प्रश्न बनता है आपका 4 नंबर का, कि निम्न में से कौन सा अपरिमेय संख्या है। फिर वही पूछा है कि निम्न में से कौन जो है अपरिमेय संख्या है, परिमेय नहीं बल्कि अपरिमेय। अब देखिए, क्या करेंगे, इसको भी बाहर निकाल सकते हैं। 64 के बदले में 8 लिख देंगे और 36 के बदले में 6 लिख देंगे, ये भी निकल गया। ठीक है, यानी कि ये भी नहीं होगा आपका। 81 का 9 हो जाएगा, यानी कि ये भी नहीं होगा। 2.5, देखिए 2.5 किसी का वर्गमूल होता है क्या, किसी का वर्ग होता है 2.5। 2.5 किसी का भी वर्ग नहीं होता है। देखिए, √25 भले होता है, √25 अगर होगा तो 5 लिख देंगे, लेकिन अगर √2.5 रहेगा तो ये किसी का भी स्क्वायर नहीं होता है। ठीक है, और इसका ही बाहर निकल जाएगा 7 और 9 का 3 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है, √2.5। अब देखिए, √2 है 1,
कि रूट अंडर दो है वो क्या है, परिमेय है कि अपरिमेय है कि प्राकृत है। ठीक है, अभी आप लोगों को शुरुआत में हम बता दिए कि ये तो परिमेय संख्या नहीं हो सकता है क्योंकि रूट से बाहर ये नहीं निकलेगा, तो क्या होगा, ये आपका अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न 6 नंबर, निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है। देखिए कौन जो है कि परिमेय संख्या है। देखिए ये रूट से बाहर निकलेगा, नहीं निकलेगा, तो अभी नहीं होगा। देखिए रूट 2 से रूट 2 कैंसिल, क्या बच गया, केवल 2 बच गया। ठीक है, तो जो 2 बच गया यही क्या हो गया आपका परिमेय संख्या, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। ये भी बाहर नहीं निकलेगा, ये भी बाहर नहीं निकलेगा, यानी कि यह जो है आपका परिमेय संख्या, ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है 2। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न है आपका, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। कौन जो है अपरिमेय संख्या जो है वो नहीं है। अब देखिए अपरिमेय नहीं है कि मतलब कौन चीज परिमेय है, अपरिमेय नहीं है मतलब पूछ रहा है कि वह कौन संख्या है कि परिमेय संख्या है। ठीक है, अब देखिए ये परिमेय संख्या है नहीं, ये अपरिमेय संख्या, तो इसे काट देंगे क्योंकि ये बाहर नहीं निकलेगा। ये निकलेगा रूट 3 बाहर, ये भी बाहर नहीं निकलेगा, तो इसे भी काट देंगे। ठीक है, अब देखते हैं इसको, ये भी बाहर नहीं निकलेगा। अब क्या 75 किसी का वर्ग होता है और 48 ये भी नहीं होता है। देखिए इसे क्या करेंगे, हम इसको गुणनखंड कर सकते हैं। देखिए 75 को क्या लिख सकते हैं, देखिए 25 गुने 3 लिख सकते हैं। ठीक है, और 48 को लिख सकते हैं हम लोग 16 गुने 3। ठीक है, अब देखिए इसको दोनों को अलग अलग लिख देंगे हम, 25 लिख देंगे और गुना में रूट 3 लिख देंगे, दोनों को अलग अलग, इसको भी अलग कर देते हैं 16 और गुना में रूट 3। देखिए रूट 3 से रूट 3 कट जाएगा और 25 का वर्गमूल आपका हो जाएगा 5 और 16 का हो जाएगा 4। देखिए ये निकल गया, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी जो है सही उत्तर है। परिमेय संख्या जो है वो आपका डी नंबर रूट अंडर 75 बटा रूट अंडर 48। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न बनता है आपका 8 नंबर, कहता है कि रूट 13 बटा रूट 12 क्या है। रूट 3 बटे रूट 12 दिया है, रूट 3 बटे रूट 12 क्या है कि परिमेय है कि अपरिमेय है कि अभाज्य है। अब देखिए अगर देखेंगे तो बाहर नहीं निकलेगा, रूट 3 बाहर निकलेगा, बाहर नहीं निकलेगा, और 12 भी बाहर नहीं निकलेगा, लेकिन इसको हम गुणनखंड करके देखेंगे कि ये परिमेय है कि नहीं है। देखिए समझ लीजिए, इसको तो ऐसे ही लिख सकते हैं, लेकिन 12 को हम लिख सकते हैं 4 गुने 3, लिखेंगे रूट 3 बटा में दोनों को बाहर कर देते हैं 4 और गुने में रूट 3। देखिए रूट 3 से रूट 3 कैंसिल, और रूट 4 का जो वर्गमूल होता है वो होता है 2, यानी कि क्या है, यह जो है आपका परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या नहीं है, बल्कि ये परिमेय संख्या है। रूट में होने के बावजूद भी क्या है, यह परिमेय संख्या है। ठीक है, चलिए बस इसी बात को ध्यान रखिए। अब कह रहा है कि पाई क्या है, पाई है, पाई परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या। देखिए अगर देगा पाई, अगर पाई देगा तो इसे मारेंगे हम अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। अगर आपको देगा कि पाई क्या है तो अपरिमेय संख्या, लेकिन पूछेगा कि पाई का जो मान है कितना होता है 22/7, पाई का मान दे देगा 22/7 और पूछेगा कि ये क्या है, तो इसे मारेंगे परिमेय संख्या है। ठीक है, पाई दे देगा तो इसे अपरिमेय मानेंगे, और पाई का मान दे देगा 22/7 तो इसे हम मानेंगे परिमेय संख्या। ठीक है,